धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा आए हैं बाबा आए हैं। बाबा बाबा धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। राम राज्य फिर से लाने शिव बाबा आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। बाबा परम धाम से आए हैं। वो स्वर्ग कवर साल आए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। 21 जन्मों का भाग्य जगाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। संगम की पावन बेला ये संगम की पावन बेला ये शिव के संग अपना मिला ये फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा आए हैं। फिर हमसे मिलन मनाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। प्रभु मिलन की रुत ये आई है। प्रभु मिलन की रुत ये आई है। संगम की घड़ी सुखदाई है। अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं। अतीन्द्रिय सुख बरसाने शिव बाबा आए हैं। धरती पर स्वर्ग सजाने शिव बाबा आए हैं। अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखें। मैं संगम युगी लायक ब्राह्मण ब्राह्मण के हर लक्षण का स्वरूप बनने वाली मैं आत्मा।
संकल्प करते ही मुझसे पावरफुल प्रकाश निकलने लगा। बाबा को बुलाएंगे कि आ जाओ, अपने सामने अनुभव करें ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज क्या कह रहे हैं बाबा? पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। पढ़ाई रोजी से ही स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। ग्रहण करो और अभी लायक बनो। हाँ, एक दरवाजा लायक बनेंगे। बाबा ने जो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पढ़ाई को, हमारी पढ़ाई क्या है? प्रैक्टिकल, है ना? जो सुन रहे हैं, सुनने से, उसका चिंतन करने से हमारे अंदर शुद्ध संकल्पों की रचना होती है। स्मृति विस्मृति का, स्मृति विस्मृति जो है, उसमें स्मृतियां हमारी श्रेष्ठ हो जाती हैं। जब स्मृति श्रेष्ठ हो जाती है तो हम प्रैक्टिकली जो बाबा कहते हैं फिर वो कर सकते हैं। पॉइंट बी कि मैं क्या सोचती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने आप को हम देखें, मेरी स्मृतियां कौन सी चलती हैं। कल चेकिंग करी थी संकल्पों की? नॉट ऑल द टाइम बट किया ना। जब करते हो तो फायदा। उससे ये होता है कि बिफोर यू एक्चुअली तुम्हारा सेंटेंस कंप्लीट, मतलब मेंटली भी सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले एक बार तुम रुक जाते हो। Why am I even thinking this? So many times this comes to mind. Why am I thinking this? मीन्स कि हमारी मदद होती है ना उससे। मेरी आवाज ठीक आ रही है? माय कंप्यूटर सेइंग माय इंटरनेट इज अनस्टेबल। बीच बीच में आवाज रुक रही है। नहीं, रुक रही थी, कट रही है बीच बीच में से। Change it. Stay. Is it better? हाँ, थोड़ा बेटर है। तो बाबा ने बोला पढ़ाई से ही स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप में क्या होता है? किसको मिलती है? The one who excels. Excels. ब्रिलियंट बच्चे। I couldn't get you तुमको? I said ब्रिलियंट बच्चे। ब्रिलियंट बच्चे, है ना? डिस्टिंक्शन होती है, फिर उनको कहते हैं तुम्हारा सब कुछ फ्री। मीन्स फ्री मिलता है ना हमें। तो हमारे लिए क्या फ्री हो जाता है? सतयुग में जाते हैं तो सब कुछ फ्री होता है। जन्मों का वर्षा फ्री हो जाता है। गोल्ड भी फ्री होता है। सब कुछ फ्री। खाना पीना तो छोड़ो, गोल्ड भी फ्री होता है, सब कुछ फ्री होता है। इतना कुछ अथाह होता है कि उसके लिए कोई ये नहीं कहता उसके लिए स्ट्रगल है। इतनी स्ट्रगल करके मैंने अपना घर बनाया, ऐसा कुछ है ही नहीं।
ना, तो स्कॉलरशिप से हम एफर्ट करते हैं, फोकस रखते हैं, फिर उससे हमें मान भी मिलता है। तो हमें कौन सा मान मिलता है? लक्ष्मी नारायण। राजाई मिलती है। राजाई लक्ष्मी नारायण, इतना मान मिलता है कि पूरे आधा कल्प हमारी पूजा होती है। पहले एंजॉय करते हैं, फिर पूजा होती है। और उसके लिए करना क्या है? अभी पुरुषार्थ करना। सिर्फ अभी पुरुषार्थ कर। Doesn't it sound so easy and so simple? मतलब इतना सा करते हैं और कितना मिलता है। इसलिए बाबा ने बोला स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसको ग्रहण करो। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने लायक ब्राह्मणों की निशानियां बताई। गीता ज्ञान कंठ हो। गीता ज्ञान कंठ हो का मतलब क्या है? हमने रटा तो मारना नहीं। मतलब वो सारा टाइम ज्ञान समझ आए, ज्ञान की समझ और उसका स्वरूप बनकर रहे। और जो कंठ होता है, एक तो कहते हैं मगेंगे आपको, दूसरा कंठ कहते हैं गर्दन को, है ना, या थ्रोट। तो मतलब मेरे मुख से गीता ज्ञान ही निकले, सिर्फ मेरे गीता ज्ञान मुख की बातें निकले ना। मतलब जो भी हम बोले मुख से मेरे जो निकले वो ज्ञान की बात हो, कोई उल्टी उल्टी बात हुई ना, तब कहेंगे कि गीता ज्ञान को सुना, समझा, धारण किया। क्योंकि जो चीज हम बार बार कर रहे होते हैं ना, हमारे मुख से वही निकल रहा होता है। Isn't that true? जैसे जो सोचते हैं वही मुंह से निकलता है, वही मुंह से निकलेगा। आप कोई मूवी देखकर आते हो, आपके ऊपर उस मूवी ने बड़ा इम्पैक्ट डाल दिया, सबको बोलोगे ये मूवी देखना, ये मूवी देखना, इसमें पता है क्या है, इसमें ये है, इसमें ये। छोटी सी बात है, 3 घंटे देखी। पर हमारे को बाबा क्या कहते हैं? निरंतर गीता ज्ञान तुम्हारे अंदर चलता रहे। जो मुरली है, इसीलिए आज दीदी ने भी बोला ना, 5 बार मुरली, 10 पॉइंट लिखो ने 10 बार रिवाइज करो, ज्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत पावरफुल है ये भी बात। जब वो ये चलता रहेगा मन में, तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी ना, ब्यूटीफुल हो जाएगी ना। और लायक ब्राह्मण जिसके मुख पर गीता ज्ञान पंट कंठ हो। और क्या बताया बाबा ने? जो बहुतों को आप समान बनाता रहे। बहुतों को आप समान मतलब बाबा के जैसा बनाना। तो कैसे करना पड़ेगा? कैसे करते हैं? पहले खुद बनना पड़ेगा, फिर औरों को बना सकते हैं। हम ये नहीं वेट कर सकते हम कंप्लीट बन जाए, नहीं। जितना आता है सबको सुनाते जाओ। बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करो। सबसे बड़ा पुण्य एक्चुअली यही है, ये सुकर्म इसको बोलते हैं, किसी को बाबा का बनाना। तो जितना मुझे पता है मैं सबको ये मैसेज दूं। कैसे दूं? कैसे भी दूं, चेहरे चलन से दें, बोल कर दें, सबको ज्ञान में लाने की कोशिश करें। किसी को बोले यहाँ कोर्स चल रहा है, ये कर लो, यहाँ सेंटर है, यहाँ चले जाओ, जो भी हम उस हिसाब से करें, ये सबसे बड़ा पुण्य है। क्योंकि हमें सुख मिला ना, हम उनको कह रहे हैं तुम भी सुखी हो जाओ। सुखदायी दुनिया में जाना है तो ये तो करना पड़ेगा। और क्या बोला? मतभेद में नहीं आना। मतभेद किसको बोलते हैं? मुझे इसी से ही सुनना है, मुझे इसी के पास जाना है, किसी भी देहधारी के। मतभेद आता है देह अभिमान से। मतभेद मतलब किसके साथ कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, किसी क्लैश में नहीं आना बेसिकली। हाँ, वो जो आप पॉइंट बोल रहे हो वो नेक्स्ट पॉइंट है रेणु बहन, वो भी है। बुद्धि लटकी ना। हाँ, बुद्धि लटकी ना। तो मतभेद का मतलब क्या है कि कैसे होता है? हम ज्ञान में चल रहे हैं, सपोज मुझे ज्ञान की बात जिस तरह समझ आई, मैं आपको सुना रही हूँ,
दूसरा जना कहता है नहीं ऐसे नहीं, ये तो ऐसे ही है. वी शुड काम डाउन एंड लिसन. शायद जो दूसरा बोल रहे मुझे समझ ना आया हो, और सपोज वो 100% रॉन्ग भी है, डजंट मैटर, उसको सुन तो लें. ईगो में नहीं आना, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता है. आर्गुमेंट ना करें. आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है. इफ आई वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट, साइलेंस इज अ बेटर मेथड. कल तो बोला बाबा ने, साइलेंस की बात करी ना. पर साइलेंस कैसी होनी चाहिए? साइलेंस. थोड़ा और समझाओ. उस साइलेंस में मैं उसके लिए क्या थॉट रखती हूँ? सुखदाई. इंटेंशन, इंटेंशन. एटीट्यूड. मेरा एटीट्यूड ये ना हो बोल रहा है बोलने दो, इसको कुछ पता तो है नहीं, ऐसे हम करेंगे तो फिर वो भी आर्ग्यूमेंट है. अंदर ये संकल्प हो, इसकी समझ से इसने जो बताया, हो सकता है मुझे समझना है ये, और ये बात होती है ना. जैसे आई वॉज डूइंग माई मास्टर्स, तो एक पोयम थी प्रूफ रॉक, और मेरे को किसी ने उसका जो भी मीनिंग समझाया, मुझे लगा ये देखो इनको कितना अच्छे से आता है, मैं बहुत इंप्रेस हो गई. किसी और ने आकर उसका कुछ और एनालिसिस किया, और मेरे मन में आया ये प्रोफेसर है, इसको इतना भी नहीं आता. वो उसका एनालिसिस कोई इस तरह कर रहा है, कोई उस तरह कर रहा है. फिर मेरे को जो सीनियर प्रोफेसर हैं उन्होंने समझाया, वो उनका चिंतन है, आप उसको पूरा सुनो, डोंट रिजेक्ट. हर चीज उठा के रिजेक्ट हम कर देते हैं. आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, बस जो मुझे पता है वही सही है. यहाँ यही मतभेद है लाइफ में कई भी. बार कोई समझाना शुरू करता है एंड वी जस्ट snub that person there only. नहीं, हाँ, this is not right. नो ये नहीं. बस तो अगर हम वो करें तो फिर उल्टा हो जाता है ना, तो हम दूसरे को हर्ट भी कर रहे होते हैं, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे. फिर नेक्स्ट क्या पॉइंट है? देहधारी में बुद्धि लटकी ना हो, जो रेणु बहन ने बताया ना पॉइंट, कि किसी के आकर्षण में आ गए या विकर्षण में, दोनों. आई हेट हर, बस ये वाला भी नहीं होना चाहिए. यही सुना है वो जो रेणु बहन कह रहे थे, दोनों. और क्या बोला बाबा ने? जिसमें कोई भूत ना हो. भूत ना हो. भूत कौन सा? क्या? विकार. क्या है भूत? 5 विकार. देह अभिमान. देह अभिमान, मैपन, ये सारी बातें जो है, ब्राह्मण मतलब जिसमें ये सब है ही. भूत क्या करता है? भूत तो डराता है सबसे पहले. आपको पता है ना, बाबा को भूतनाथ भी कहते हैं. नाथ वो सबका है, तो अगर उस नाथ को साथ रखते हैं तो भूत पास में नहीं आता. जी. है ना? तभी बोलते हैं ना, उनके साथ पीछे पीछे सब भूत प्रेत गए. सब चले गए. हाँ, उनकी वो हर ले नेगेटिव एनर्जी को बाबा. दुख हरता सुख करता बोलते हैं ना. I think he's like the Pied Piper. सारे भूतों को ले जाते हैं अपने साथ. सभी को जो पाइड पाइपर तो पहले चूहों को डुबोता है, फिर बच्चों को डुबोता है. ये पाइड पाइपर सिर्फ अच्छा करता है. हाँ? तो पूरी मुरली जो है वो लायक ब्राह्मण कैसे बने वही है ना. और क्या बोला बाबा ने? ये तो 6 पॉइंट है. और क्या बोला बाबा ने? कि सुदर्शन चक्रधारी बनना है. जी. आदि मध्य अंत का ज्ञान. उस ज्ञान, सुदर्शन चक्रधारी बनना सिर्फ ये नहीं, मैंने आप विजुअलाइज करके अपने आप को 5 स्वरूपों में देखा. एक, सुदर्शन चक्र घुमाना मतलब वो संस्कार इमर्ज करना, वो श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज करना. दूसरा, सुदर्शन चक्रधारी बनना मतलब रियलाइज करना कि मेरा प्रेजेंट मोमेंट कितना प्रेशियस है.
कितना शॉर्ट है। आज का समय ऐसा है, किसी का पता नहीं अचानक का पार्ट कौन सा आए। तो मेरा एक एक पल, जब मैं यहां बैठी हूं, मैं जब शरीर छोड़ूं, तो मेरे मन बुद्धि में क्या चले, मेरा लास्ट सेकंड अभी हो सकता है। तो क्या मेरे लास्ट सेकंड में बाबा था, वर्षा था? आज तो बाबा ने बोला ना कि जब शरीर छोड़ते हैं तो उस समय वो आदि मध्य अंत का ज्ञान हो, मतलब ये याद हो मैं बिंदु हूं। बिंदु ही तो करता है सारा कुछ शुरू से अंत तक, क्योंकि अंत में बहुत कुछ याद नहीं होगा, मैं बिंदु और वो बिंदु। तो वो है सुदर्शन चक्र, कि ये याद रखना, दिस मोमेंट इज मेकिंग माई टुमारो। Yesterday made my today and today is making my tomorrow। बस इस टाइम को इंपॉर्टेंस देना, इस सुदर्शन चक्र, है ना। और क्या बोला बाबा ने हमें? बाबा ने कहा ये एजुकेशन सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों को ही मिलती है। जैसे दुनिया में भी जो स्कूल में जब जाते हैं तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको कहते हैं ना, ये कौन सा वो सेक्शन होता है, वो जो जिसमें सिर्फ ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट सेक्शन रहता है। पहले होता था ऐसे, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। हाँ, ए सेक्शन होता था उसमें। आज भी होता है, 11th 12th में होता है। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। हाँ हाँ, ये पूरा होता है। और फिर उसमें क्या कहते हैं कि इसमें यही बच्चा बैठ सकता है, इसी यही लायक है। तो हमारे को भी बाबा ने चुना। बाबा ने क्या बोला, मैं तुम्हारे को छांट कर लाया हूं, कल बोला बाबा ने। तो उन्होंने छांटी करी कि यही बच्चे हैं जो समझेंगे इस एजुकेशन को। दूसरा तो हर एक तो आईआईटी के एग्जाम में पास नहीं होता ना, एम्स के लिए सिलेक्शन में नहीं आता है। तो हमारी सिलेक्शन हो चुकी। अगर मैं ये भी याद रखूं तो भी मैं अपने मोमेंट्स को, हर मोमेंट को अटेंशन दूं। और बताओ, और क्या बोला बाबा? बाबा ने कहा कि होशियार वही बच्चे हैं जो अच्छी रीति से समझ सकते हैं, क्योंकि माया बिल्ली कम नहीं है, वो भी झपट्टा मारती है माया। तो कभी कभी हम पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पर नहीं जाते। बिल्ली क्यों बोला? बिल्ली झपट्टा मारती है ना, और खींच लेती है, झपट्टा मारती है, बिल्कुल धीरे से, और पता भी नहीं जल्दी आती है, बिल्कुल चुपचाप आती है, अभी नहीं चलता, आकर सब कुछ कहते हैं कर जाती है। बेचारी बिल्ली के लिए हम ऐसा बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा जानवर है ना। पर उसकी पैरों की भी आवाज नहीं आती है, जब वो आती है तो बड़े धीरे धीरे आके सब कुछ काम कर जाती है अपना। और वो अंधेरे में आती है। आती है, मतलब जब, ये भी एक बात है, अंधेरे में ज्ञान नहीं है, ज्ञान अंधेरा जब होता है तभी पहुंचती है वो। अज्ञान। हाँ, उसको पता है यहाँ पे झपट्टा मारूंगी तो कुछ मिलेगा। और क्या बोला बाबा ने? दीदी, जब बिल्ली आती है, जब हमें ये देखना है कि कई बार ऐसा होता है ना, जैसे हमने पूरा कुछ सब कुछ इंतजाम किया होता है पर उसका आने का भी पता नहीं चलता। इसी तरह हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे को कोई हमारे पे वार नहीं कर सकता, हम बड़े सुरक्षित हैं। पर वो कभी कभी हम इतना गिर जाते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं, वो सीधा झपट्टा मारती है, इज़न्ट इट? और बाबा ने क्या बोला? बाबा ने कहा कि यहाँ सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। वो तो सतयुग में थी, और ये सिर्फ भारत में होता है। ये सिर्फ भारत में होता है, और कराने वाला बाबा ही होता है, और कोई ये काम कर नहीं सकता। फिर बाबा ने एक फ्रेज यूज किया, तुमको शुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार क्या होता है, इसको मनन चिंतन के लिए लेंगे। शुद्ध अहंकार स्वमान। दीदी, जैसे हम लेते हैं, बाबा में देते हैं रोज मुरलियों में। हाँ, कैसे स्वमान, कैसे शुद्ध अहंकार है? तो अहंकार कैसे हुआ फिर? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, फॉर एग्जाम्पल। जैसे फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री।
Is that negative? इसमें उसी बहुत तरह देयर इज अ वेरी थिन लाइन जहाँ गिरने स्वमान का से थिन लाइन है, हम समझें। तो जैसे बाबा ने मुझे बोला तुम हो रूहे गुलाब, तो मैं उसके नशे में जब रहती हूं, वो है शुद्ध अहंकार। पर नशा कब चढ़ता है? जब मैं उसको एक्चुअली रियलाइज करती हूं। जैसे ही मैं सोचती हूं कि मैं तो ये हूं पर वो नहीं है, तो वो शुद्ध नहीं रहता, वो अशुद्ध हो जाता है। एक्चुअली तो हर बच्चा बाबा कहते हैं यूनिक है। हर बच्चे में कोई ना कोई गुण है। तुम किसी को टेररिस्ट की नजर से भी मत देखो। किसी को वो पता है, आपको सारी न्यूज मिल गई, पर हमने नजर क्या रखनी है? ये ज्योति बिंदु आत्मा, कलाएं कम होती हैं, जीरो नहीं होती। आत्मा की शक्ति जीरो हो जाए तो फिर आत्मा कैसे बचेगी? तो कलाएं जब कम होती हैं तो एक गुण तो उसमें बचा है। दीदी कलयुग में भी कहते हैं ना कि कलाएं 1 से 2 तो रह ही जाती है, पूरी 0 में नहीं आती ना। हाँ, है ना? तो क्या मतलब हुआ? दादी जी को जैसे एक सिस्टर ने जाके बोला, ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मुझे तो कोई गुण दिखाई नहीं दे रहा, आपने इनको यज्ञ में रखा ही कैसे है? दादी जी ने बोला, वो अपने जो भी उसको समझता है, उसकी जिद पे अड़ा हुआ है ना, वो कितना कंसिस्टेंट है। उसको उसका नशा है कि मेरे को ऐसे ही रहना है। आप अपनी शुद्ध जिद में आ जाओ ना। बाबा ने बोला ये मैं ये करके छोड़ूंगी। वो नेगेटिव वाले में है तो कंसिस्टेंट ना, दृढ़ संकल्प तो उसका है ना, तुम दृढ़ता लो उससे, है ना? तो पॉइंट बीइंग कि सब में कुछ है। शुद्ध अहंकार का मतलब है मैं रियलाइज करती हूँ ये मेरे को सम्मान दिया बाबा ने, तुम मेरे नूरे रतन हो, तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो, तुम मास्टर शंकर हो, तुम मास्टर ब्रह्मा हो, तुम मास्टर विष्णु हो। कितने पावरफुल सोमान है ये, मास्टर टाइटल्स दाता। हैं, सोमान है। पर दूसरे भी तो हैं। और अगर मेरे को शुद्ध अहंकार है, मतलब मैं उसका स्वरूप बनने का एफर्ट करूं। मैं हूं, बट मेरे को रियलाइज नहीं हो रहा क्योंकि ये सब मर्ज हुआ हुआ है। मैं उसकी अवेयरनेस में नहीं हूं, उसके स्वरूप में नहीं। जो बाबा का नीलम, इसे हाँ जी, बाबा का बन गया, तो बाबा तो सब तो बोल रहे हैं रूहे रूहे गुलाब एंड नूरे रतन, तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। एक्चुअली जब हम ये समझते हैं कि दूसरा नहीं है, मैं हूँ, वो फिर वो शुद्ध तो है। फिर उल्टा हो गया, वो तो बाबा की श्रीमत ही नहीं है, हाँ, है ना? सो इट इज एक्चुअली डुअलिटी को खत्म कर दिया अगर आपने, और फिर वो शुद्ध अहंकार। फिर वो शुद्ध अहंकार हो गया, हाँ, राइट। और ये भी रियलाइजेशन हमें होती है। बाबा कह तो रहे हैं कहाँ मेरे अंदर इतना गुण है। कई बार लगता नहीं है, बाबा कहते हैं तुम देवी देवता बनोगे, लगता है हम देवी देवता बनेंगे। कई बार ये आरती बहन हमेशा ये बोलती है मुझे, ये तो मुझे नहीं लगता मैं देवी देवता हूं, है ना? बोलते हो ना आरती बहन। पॉइंट बीइंग कि हम उसका स्वरूप बने तो फील होगा। मैं देवी या देवता हूं मतलब ये नहीं है मैं देवी हूं तो मैं अपने आप को बोलूं कि सब मेरी पूजा कर रहे हैं। नो, देवी हूं तो मैं दाता हूं, मैं दूं, देने वाली बनूं, निरंतर देने वाली बनूं, निरंतर सबके लिए अच्छा सोचूं, तो मैं देवी हूं ना। देवी बनना मतलब जैसे मेरा पिता है, मैं उसके स्वरूप को उसमें ढल जाऊं, वैसी बन जाऊं। एक आज देवता किसको कहते हैं? हाँ जी, आज दीदी ने बोला हाँ नीलम बहन। आपके आपके गुणों को अहम का घुन ना लगे, आपके हाँ बिल्कुल, घुन ना लगे। घुन ना घुन लग गया तो वो खा जाएगा, बिल्कुल। हाँ, वो और खत्म घुन हो। क्या है? मैंपन। यस, जैसे दीदी ये शुद्ध अहंकार है, जैसे हम सोचते कि हम ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली, हम ईश्वरी औलाद है, तो कई बार ऐसा लगता है ना जैसे हमें ऐसे अहंकार तो लगता है, पर वो शुद्ध अहंकार है कि तुम उस चीज को उसका उसमें उसका क्या है? स्वरूप बन रहे हो। अगर बाबा ने बोला आप रूहे गुलाब हो, गुलाब की खुशबू अर्थात मैं आत्मा गुलाब की जैसे खुशबू फैलाता है, वो मैं गुणों की खुशबू फैलाता
दीदी आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही दीदी। तो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी आवाज बीच बीच में गायब हो रही है। अब तो आ रही है। आई विल जस्ट चेंज द। अभी ठीक है? हम्म, अभी ठीक है? आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन, नेटवर्क इज अ लिटिल स्लो। तो मतलब शुद्ध अहंकार तब होगा जब मुझे जो सम्मान दिया गया, मुझे जो टाइटल दिए गए, बाबा ने मेरे को जो मेरी इतनी सराहना की, मैं उसका स्वरूप बनकर दिखाऊं, जिम्मेवारी लूं कि मैं ये करूं। जो भी दिया बाबा ने आज मुझे टाइटल, मैं वो बन जाऊं, तब कहेंगे शुद्ध अहंकार। नहीं तो शुद्धि खत्म, है ना? Krishna Ben, I wanted to share when I had just come into Gyan, I had come to your house once for a session, and you showed me pictures which your student had sent, Lakshmi Narayan case mein, Devi Devta, and I looked and I just thought, I said, "ऐसे कैसे हो सकता है?" This was like, and actually, frankly, I thought this is ridiculous. How can we perceive ourselves as Lakshmi? But slowly, how in Gyan the perspective changed कि स्वरूप बनना है, and now it seems easier. और लक्ष्मी वाह। कौन? लक्ष्मी वो जो अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड रहे। मेरा लक्ष्य है कि मैं गुणों से फुल हो जाऊं, फिर मैं लक्ष्मी बन रही हूं, क्या बन रही हूं, कोई डजंट मैटर, इट विल हैपन। आई हैव टू डू माई जॉब ना। मैं जैसे आपको बताया था, दादी जान की क्या कहती थी, मैं कहीं गई और मैंने जाके उनको अपनी वाइब्रेशन से सुख नहीं दिया, मेरा वहां जाना फजूल है, बेकार है। कितनी पावरफुल बात है। और यही सारे दादियों को देखकर, बड़ों को देखकर हमें लगता है हम भी करें। और क्योंकि ये दादी जानकी कुछ खाती भी नहीं थी ना, जब तक अगर ब्रेकफास्ट से पहले किसी को अगर ज्ञान नहीं दिया तो अपने मुख में कोई कोई नहीं डालती थी। उनके बाबा से बात हुई थी ना, बाबा के को मिली, तो बाबा ने उन्हें बोला नाश्ता ले लिया, उन्होंने बोला हाँ। ज्ञान सुनाया किसी को? कहते नहीं। तो ज्ञान नहीं सुनाया तो ब्रेकफास्ट कैसे खा सकते हो? उन्होंने उस दिन से ठान लिया, ज्ञान सुनाकर ही ब्रेकफास्ट खाऊंगा। वो समर्पित हैं। हम ठान लें, ब्रेकफास्ट से पहले कोई भी अच्छी बात मैं करके ही करूंगी ब्रेकफास्ट। जैसे मैं भोग लगाकर बाबा की याद में, हम मुरली को सुनकर, मुरली के पॉइंट्स को लिखकर ही मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, है ना? कोई भी अच्छी बात सोचकर आप सोचो मैं तब ब्रेकफास्ट करूंगी, तो उससे क्या होगा? धारणा होती है, हम उसका स्वरूप बनते हैं। आज एक पॉइंट और बाबा ने बोला, ये बच्चे जानते हैं हमारा गुरु नहीं सतगुरु है, उनको सुप्रीम कहा जाता है। गुरु और सतगुरु का क्या डिफरेंस? आरती बहन, यू वांट टू से समथिंग? गुरु और सतगुरु में डिफरेंस क्या है? दुनिया में बहुत गुरु हैं। गुरु जो भगवान कह रहे हैं मैं तो सत None other than गुरु जो लेकर आते हैं, सदगुरु जो साथ लेकर जाते हैं। उनके गुरु अलावा सदगति दाता है, वो सदगति देते हैं। गुरु नहीं, सदगुरु। सतगुरु सदगति देते हैं। सतगुरु। सदगुरु माने सुप्रीम, गुरुओं में गुरु, बिल्कुल। Yes. सारी बातें ठीक है, उनको वाइंड अप करके सार में सुनाती हूँ। सत मतलब ट्रूथ, वो गुरु जो ओनली ट्रूथ बताता है, गॉड इज ट्रूथ बोलते हैं ना, और हमारे को हमारी सत्य ज्ञान देता कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, और फिर सत्य ज्ञान देकर, सत्य राह दिखाकर हमारी सदगति करता है। सदगति क्या है? हमारे को परम धाम ले जाता है, फिर सतयुग में लेकर आता है। ये है सतगुरु का काम। और गुरु क्या करते हैं? गुरु आते हैं, राह दिखाते हैं, पर जब वो आते हैं तो क्या क्या करते हैं? और आत्माएं फिर उनके साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं। फिर वो जो गुरु है जब पुनर्जन्म में आता है, वो पुनर्जन्म में फिर गिरता है, वो ऊपर नहीं चढ़ते। पर हमारा सतगुरु बीइंग गॉड, वो कभी नीचे तो आते ही नहीं, वो तो हमेशा हाईएस्ट स्टेट पे रहते हैं। इसलिए जो वो बताते हैं वो कभी भी रॉन्ग नहीं होता।
उसमें एवरीथिंग इज 100%, इसलिए सतगुरु बोला। और है भी आज क्या, सतगुरुवार, बाबा का दिन। बाबा ने बोला ना, कोई बाकी कोई देहधारी को याद करना झूठ है। झूठ क्यों है? देहधारी को झूठ क्या? विनाशी है। क्योंकि वो हमेशा सच नहीं है। There's an internet problem, I think, Aj. दीदी ऑडिबल नहीं है। आपकी आवाज फिर चली गई थी फिर बिल्कुल। से हाँ, आवाज नहीं आ रही। नहीं, अभी मैं कनेक्ट कर रही हूँ। ओके, अभी भी नहीं है। कैन यू हियर मी? नहीं, नाउ वी कैन हियर यू, पर अभी Now पीछे it's एक okay. नहीं थी। ओके, कैन यू हियर मी? जी, अभी मेरे ख्याल कनेक्शन थोड़ा स्टेबल हुआ है। वैभवी, झूठ झूठ के ऊपर था। सतगुरु सत्यता के स्वरूप। हाँ, नहीं, जो दूसरे गुरु होते हैं वो सतगुरु गुरु नहीं, होते वो हैं। वो सच क्यों नहीं होते? नहीं, देहधारी को क्यों? अच्छा, यू डिडंट हियर द देहधारी वाला। बाकी कोई देहधारी को याद करना झूठ क्यों है? क्योंकि वो हमेशा सत्य नहीं है। ये बताओ। वो विनाशी है। क्योंकि हमें कनेक्ट किससे होना है? आत्मा से। अगर मैं देह को याद करती हूं, वो करेक्ट नहीं है। सामने बाबा बोलते हैं देह नजर आएगी, पर मेरे को मेरी स्मृति में ये हो, मैं इस आत्मा से बात कर रही हूं। ये आत्मा जो इस शरीर में, जिसका नाम ये है, मैं आत्मा इस सविता बहन से बात कर रही हूं, जो आत्मा इस शरीर में है। याद मैं कनेक्ट हो रही हूं किससे? आत्मा से। मेरा कनेक्शन शरीर से ना हो। शरीर से कनेक्शन होगा, जैसे आप सबने बोला, वो विनाशी है, तो फिर वो ऊपर नीचे होगा। आत्मा से कनेक्शन ऊपर चढ़ाएगा मुझे भी, और जो सामने वाला है उसको भी ऊपर चढ़ाएगा। इस बात को याद रखना। तो दीदी ये भी कह सकते हैं ना, गुरु जो है वो निराकार नहीं होता, वो देहधारी होता है, और जो सदगुरु है वो निराकार है। ये मतलब हुआ ना दोनों वो में देहधारी होता है। difference? हाँ, वो भी बात ठीक है, करेक्ट है। तो फिर बाबा ने बोला ना, मतभेद में नहीं आना और पर मत पे नहीं चलना। पर मत किसको बोलते हैं? हम कैसे परमत में आते हैं? और प्रैक्टिकल लोगों लाइफ। की मत पे चलते तो हैं। दूसरों की मत को लेके चलते हैं कि उसने ये कहा, वो ये बोल रहा है। दूसरा, जब कोई सिचुएशन आती है, हम बाबा को नहीं बुलाते। हम कहते हैं चलो इससे पूछें, चलो उससे पूछें। पहले बाबा को बुलाओ, वो बताएगा। अगर तो आपको अपने आप आ गया, ठीक है, नहीं वो बताएगा आपको किसके पास जाना चाहिए। है ना? तो ये हम चेक करें, क्या पहले मैं बाबा को बुलाती हूँ? वी से गॉड फादर, मेरा पिता, मेरा माता, मेरे बंधु, मेरा सखा, मेरा खुदा दोस्त। तो क्या मैं उसको उस रूप में अनुभव करती हूँ? एम आई एबल टू से? जैसे मैं कुछ होता है बच्चे को, वो कहता है पापा से पूछता हूँ, मम्मी से पूछता हूँ। छोटा बच्चा तो मम्मी पापा से ही पूछता है, वो उनके आइडियल होते हैं। आई हैव टू डू द सेम थिंग। तब कहेंगे हम परमत पे नहीं चल रहे, हम भगवान की मत पर चल रहे हैं, श्री मत पर चल रहे हैं। अच्छा, श्री किसको बोलते हैं? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, उच्च से उच्च। ऊंच से ऊंच सिर्फ वही है जो श्री है।
बाकी हम बोलते हैं श्रीमती लिख देते हैं, तो श्रीमती कोई नहीं है अभी कलयुग में, देयर इज ओनली वन। जब थे तब लिखते होंगे श्री एंड श्रीमती। तब तो शायद नहीं लिखते, तो लिखना तो द्वापर से शुरू किया। तब पता नहीं क्या करते थे, वो तो दुनिया ही अलग है ना। वहां पे जो थॉट वही आता है जो करना चाहिए और जो होना है। वहां उल्टा थॉट आता ही नहीं है, सब कुछ एक्यूरेट चलता है, सब पीसफुली चल रहे हैं। तभी बाबा ने कहा ना, बना बनाया खेल है ये। हम्म। सेकंड बाय सेकंड जो सारी दुनिया का पार्ट बचता है, ये भी ड्रामा का बना बनाया खेल है। एक पॉइंट और, शिव बाबा के भंडारे से ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हमारी शिव बाबा के भंडारे से परवरिश नहीं होती। ये एक बात है जो हमको करनी चाहिए। शायद बहुत पहले कभी बोलोगे, पर आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू माई नोटिस ऑल्सो, टू योर नोटिस ऑल्सो, कि भगवान को अपने घर का हेड बना दो। आप जी, ये आपका घर, आपका भंडारा, जो पैसे हैं वो आपका की भंडारी, और जो खाना पीना है वो आपका भंडारा, वहां से हम खाते हैं, उसी से हम चलते हैं। आपका घर है, सौंप दो उसको रोज सुबह। कॉल हिम इन द मॉर्निंग, टेल हिम आ जाओ। ये हम मेडिटेशन करते थे, याद है? पूरे घर में बाबा को घुमाओ, सेंटर में खड़े हो जाओ, पूरे परिवार को वहां बिठा दो। बाबा की लाइट सब पर जा रही है, बाबा का हाथ सबके सिर पर है, मेरे सिर पर भी है, मेरी शुभ भावना है ना। और फिर बाबा, इन सब के आप रिस्पॉन्सिबल, मेरे को आपने निमित्त बनाया, दैट्स इट। मैं ट्रस्टी इनकी, इन सब की, इस घर को संभालने की, जो भी आपने, पर हेड भगवान है। ये करके देखो, तब कहेंगे हम शिव बाबा के भंडारे से मेरी परवरिश हो रही, वो मेरा ध्यान रख रहा है, वो सबका ध्यान रख रहा है। अच्छा, आपने अपने परिवार को बिठाया, फिर फील करो विश्व की सारी आत्माओं को बिठाया हुआ है, सबके सिर पे उसका हाथ है। ये बहुत पावरफुल चीज है। आपको ना सुबह ही गुड फील आ जाएगी, ये करोगे तो उठते ही ये करना चाहिए। ठीक है। दूसरा भंडारा भी बोला ना, शिव बाबा के भंडारी में भी जो हम डालते हैं, तो एक पैसा भी देते हैं तो उसका 100 गुना होकर हमें मिलता है। कैसे 100 गुना मिलता है? सतयुग में हम आते हैं जब, कितना कुछ हमें मिलता है वहां पे, 21 जन्मों का सब कुछ महल फ्री में मिलते होता हैं। है, सब कुछ इतना कुछ मिलता है जो फ्री में होता है ना। वहां पे कोई मेहनत और ये कि जो है कहते हैं ना, हम 20 नाखूनों का जोर लगा रहे हैं, है ना, बर्निंग मिडनाइट ऑयल, वहां ऐसी चीजें होती नहीं, ये फ्रेजेस ही नहीं है, वहां सब कुछ इजी है। और बताओ क्या बोला बाबा ने? फिर बाबा ने 8 घंटे की बात करी। कौन से 8 घंटे? 8 घंटे सोना है, 8 घंटे पढ़ाई ये मुरली का ये करना, पढ़ाई करनी है, और 8 घंटे अपना काम धंधा भी करना है। तीनों में डिवाइड, तीनों में डिवाइड करते हैं 8 मुरली तो 8 घंटे नहीं कह रहे हैं बाबा, मतलब सेवा में, याद सब कुछ याद में, है ना। तो सारे आपको हमें ये चेक करना है, तो चेक करो कितना मैं उसमें इन्वॉल्व रहती हूँ, मन बुद्धि में कितना चलता है। कर्म करते हुए कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, या याद रखते हैं बाबा मेरे साथ है। आप बाबा को साथ रखोगे ना, तो वो आपको फील आ जाएगी, ऑटोमेटिक फील आ जाएगी। जैसे आज आप सबने आना है घर पे, है ना, तो थोड़ा सा तो तैयारी होती ही है ना। जो भी है ब्लेसिंग कार्ड, ये जो भी टोली वगैरह जो, एंड फिर मेरा घर का काम चल रहा है, उसके लिए भी थोड़ी अटेंशन चाहिए थी, सेंटर पे भी सेवा थी। फिर एक सिस्टर गुड़गांव से, उनका फोन आया, आज आप रात को 8 बजे मुरली सुना दोगे। एंड आई एम थिंकिंग ये आज ही होना था, आज इतना कुछ और चल रहा है, आज ये सेवा मिली है, कल मिलती तो मैं कर लेती, और एक और मेरी क्लास में होती है शाम को।
And then I said, okay, Baba, आपने सेवा दी है तो means I should do it. I said, okay. And I'm actually amazed कि जो भी कुछ करना था वो कैसे wind up हो गया, and I slept bang on time. बिल्कुल डिले नहीं हुआ. जिसको कहते हैं ना कि मैं रोज शायद मुझे फिर थोड़ी डिले हो जाती है, कल बिल्कुल टाइम से हुआ. बाबा को बुलाया, बाबा पे सौंपा, उसने कर दिया. मैं कहती हूँ मैं कर रही हूँ 100% 11-12 बजने, क्योंकि फिर जिम्मेवारी लेते हैं, फिर भारीपन आता है. तो कराने वाला अधिकार से हमको उसे कहना है, आप करा रहे हो, आप कराओ. आपने मुझे बच्चा बनाया ना, अब करो. नहीं हो रहा मेरे से, मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप करो. इतना सिर दर्द हो रहा है, साथ में बोल रही हो मुरली सुनाओ, नहीं हो रहा ना, तो कहेगा मैं दबाता हूं सिर, करो. ये इस चीज को हमें यूज करना है. हम भगवान को कहते हैं, भगवान को यूज मी, और वो कहते हैं यू यूज मी एंड यू वॉच द फन. वो जो एक मूवी थी ना, मैं हूं ना, वो कहता है मैं हूं, आई एम अवेलेबल. और वो क्या, जैसे लोग कहते हैं भगवान वेला बैठा है तुम्हारे लिए क्या, तो भगवान क्या कहते हैं, उन्हें बोल दो इस समय परमात्मा हमारे लिए वेला है, हमारे लिए आया है, हमारी हर बात को सुनता है. इसी ये पर वरदान बाबा ने आज मुरली में कहा ना कि तुम मेरी नहीं सारे विश्व की सेवा करते हो, इसके लिए टाइम निकालो. इसके लिए टाइम निकालो, टाइम निकालो, क्योंकि ये जिम्मेवारी है, अभी यही धंधा है. ठीक है, वरदान पढ़े. रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवादारी भाव. जब कोई चीज फुल होती है तो वो झुक जाती है. रूहानी अथॉरिटी के साथ जब मैं रूह, मैं आत्मा बनकर सारे गुणों से फुल हो जाती हूँ, आई एम सैचुरेटेड विद गुडनेस गिवन टू मी बाय गॉड, फिर हम निर्माण हो जाते हैं, हम बिल्कुल हम्बल हो जाते हैं. क्यों? जो जितना फुल है उसको किसी की तारीफ की जरूरत नहीं, किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं. फिर भगवान मुझे अप्रूव करता है, आई नीड नथिंग. वो उतना, जिसका बाबा ने आज क्या एग्जाम्पल दिया है, जब पेड़ बढ़ रहा होता है, जब वो फुल हो जाता है, फल से लग जाता है, तो वो झुक जाता है. तो जितना अब झुकेंगे, जितना अब सहन करेंगे, उतना सतयुग में शहंशाह बनेंगे. तो क्या बनेंगे? खुद के राजा. कोई कह रहा है कि ऐसे नहीं, तुम रॉन्ग हो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. कितनी पावरफुल स्टेज है. कोई मुझे बोल रहा है तुम बदतमीज हो, तुम ठीक नहीं करते हो, तुम बेअकल हो, तुम डम हो, एंड इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी. मेरे मन से ये निकल, मेरे मन से मेरे को कोई इफेक्ट नहीं है, इफेक्टलेस हो गई. फिर मैं उसके लिए, उस नेगेटिव के लिए भी मैं पॉजिटिव सोच सकती हूँ. पर हम न्यूट्रल पे तो आए. सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले, तो यही तो ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है कि हम हम्बल हैं, हमें पता है हम कौन है. जैसे अब फॉर इंस्टेंस मेरा नाम रचना, मेरे शरीर का नाम रचना, और आई एम इन अ फीमेल बॉडी. अब कोई आके मुझे बोले नहीं जी आपका नाम तो है सुनीता, यू आर अ मेल. अब इस बात को लेकर मैं क्या सोचूंगी? विल इट मेक अ डिफरेंस टू मी? व्हाट विल आई थिंक? ठीक है, वो सोचता है तो सोचे. वही हमको करना है कि मुझे कोई कुछ भी बोल रहा है, मुझे चेक करना है, अगर इसमें ट्रूथ है तो मैं उस पे हिलूं डुलूं, कुछ करूं, उसकी हलचल में आऊं, मतलब अपने आप को करेक्ट करूं. और अगर वो ट्रूथ नहीं है तो देन बी हैप्पी. किसी की अप्रूवल मेरे को परमात्मा के पास नहीं लेके जाएगी, मुझे सुख नहीं देगी. मेरे को सिर्फ अप्रूवल भगवान की चाहिए. इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग, गॉड नोज एवरीथिंग इज ओके. टेल योरसेल्फ, बिटवीन मी एंड माय बाबा, आई नो इट्स ओके. इट विल रियली हेल्प यू. आई यूज दिस ऑल द टाइम, क्योंकि कोई ना कोई बात तो आएगी. सच
सच्चे सेवाधारी, तब हम सच्चे सेवाधारी हैं, क्योंकि हम स्थिति हमारी सेवा करती है। और एक जो आपको बताया था कल परसों से मैं बोल रही हूँ ना आप सबको, कि कोई बात आ रही है, उल्टा सीधा कोई बोल रहा है, अपने अंदर चल रहा है, फ्रॉम माई माइंड इन द होली फायर, जस्ट डंप इट एंड बार बार करो, कोई नहीं 50 बार करो, चाहे 100 बार करना पड़े, वो बात निकल जाएगी। हम किसको दे रहे हैं? इन द होली फायर मीन्स भगवान ने वो अग्नि जलाई हुई है अभी योग की, मैं डाल रही हूं, वो भस्म हो गया। आई ओनली थिंक गुड, आई कांट थिंक बैड। ठीक है, तो क्या बनेंगे हम? सच्चे सेवादारी। सच्चे सेवादारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। जैसे देवियों को क्या दिखाते हैं? आंखें कैसी होती हैं? गीली थोड़ी सी, गीली, मतलब प्रेम स्वरूप, और प्रेम साथ में स्वरूप। शक्ति भी दिखाती हैं। देवी की मूर्ति कमजोर नहीं होती है। देवी के आगे जाके क्या सिर क्यों झुकता है? उसकी अथॉरिटी भी है, गुडनेस की अथॉरिटी है, पर प्रेम है। तो वही मुझे बनना है। हमारे को सुखदाई है। जब कोई हमारे को तकलीफ होती है, तो हम चाहे मेरे को कोई कितना भी प्यार करता हो, हम कमजोर के पास नहीं जाएंगे, हम स्ट्रांग वाले के पास जाएंगे। नहीं तो हम भी गिरेंगे, वो भी रोएगा मेरे साथ। वी डोंट वांट दैट, वी वांट सोल्यूशन, वी वांट टू गो हेड, राइट? स्लोगन क्या है? इसमें अथॉरिटी जो है पॉजिटिव वे में ली गई है कि अथॉरिटी में राइट। अथॉरिटी किस चीज की? हाँ, यस, नो इट ऑल। अथॉरिटी गुणों की। हाँ, मैं गुणों की। गुणों का स्वरूप हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ज्ञान की भी अथॉरिटी है, तो मेरे को इतनी समझ है हाँ, कि मुझे समझ आ गया ज्ञान, तो मैं दूसरे को नीचा दिखाने की, दूसरे को बुरा दिखाने की एफर्ट नहीं कर रही हूँ। ये पॉजिटिव, हाँ ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव अथॉरिटी। हाँ, यू नो एवरीथिंग अबाउट गुण एंड यू आर स्वरूप ऑफ दैट। और ये अथॉरिटी किसी को पनिश करने वाली अथॉरिटी नहीं है, ये अथॉरिटी आपको नहीं है। सुख देने की। ये अथॉरिटी दूसरे को ऊपर उठाने वाली है, नीचा दिखाने वाली नहीं है। स्मॉल नहीं फील कराती, ये तुम्हारे को गुड फील कराती है, तुम्हारे को भी और दूसरे को भी। आज एक मैं मुरली पढ़ रही थी, बाबा कहते हैं तुम जैसे दर्पण होता है, मतलब मिरर होता है, उसमें जब खड़े होते हैं तो हमारे को वही दिखता है जो हम हैं, है ना? और अगर मिरर में कोई गड़बड़ होती है तो पतला मोटा दिखता है और मोटा पतला दिखने लगता है, मुंह टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। तो आप वो दर्पण बनो जिसमें सबको अपना सत्य स्वरूप दिखाई दे। मैं आत्मा, अगर अपने को आत्मा फील करती हूँ तो दूसरा भी अपने को फील करेगा। मैं अपने को फील करती हूँ मैं ग्रेट, तो वो कहेगा मैं भी ग्रेट तुम्हारे से। मैं दर्पण हूं मीन्स आई मिरर द अदर पर्सन्स रिएक्शन। I am that is why he is doing that. तो हम ये याद रखें, किसी का मेरी तरफ बार बार ऐसा बिहेवियर है, मतलब मैंने उसके लिए नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर बसा लिया है। उन नेगेटिव थॉट्स को हम निकालेंगे, वो भी ठीक हो जाएगा। आप इसको एक्सपीरियंस करना, जिसके साथ नेगेटिव है उसको अच्छा सोच के उसको आत्मा देखो, वो जो बिहेवियर है सारा कुछ, सारा पैटर्न बदल जाता है, जो नेगेटिव पैटर्न फिनिश हो जाता है। स्लोगन क्या है आज का? भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। हम क्या त्याग कर रहे हैं? हमारा त्याग दुख वाला है कि सुख वाला है? सुख वाला है। सब जितनी भी बुराइयां कमजोरियां बुरा उनको दे त्याग रहे कर हैं। रहे हैं, उनका तो त्याग हमारा कर रहे हैं। उनका हमारा त्याग। त्याग भी सुखदायी है ना? तो ऐसे चिंतन करने लगे तो बहुत कर सकते हैं। आई थिंक अब योग कर लेते हैं, ठीक है? और आप सब जो आ रहे हैं वेलकम है, जिसने अभी तक प्लान नहीं भी बनाया, आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम 11 ओके। और जो जूम पर देखना चाहते हैं, मैं ऑन कर दूंगी। कईयों ने बोला जूम पर लगा देना बिकॉज दे आर नॉट इन टाउन, तो मैं लगा दूंगी। जैसे मंजुल है, मेरी मदर हैं, आप दीदी वो आ रहे हैं? दीदी हैं जी? मम्मी आ रहे हैं? उन्होंने नहीं, फिजिकली तो नहीं आ रहे, जूम पर आएंगे। ओके
जी। आज का क्या हम ट्रैफिक वो चिंतन पॉइंट शुद्ध अहंकार। शुद्ध अहंकार, गीता ज्ञान कंठ का मतलब क्या है? स्कॉलरशिप भी ले सकते हो, पर मेरे को लगता है शुद्ध अहंकार लेना बहुत जरूरी है। और जो अभी करेंगे वही ट्रैफिक कंट्रोल में उसके शॉर्ट फॉर्म में कर लेना। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए, शरीर स्थिर, मन बुद्धि एकाग्र। मन बुद्धि से बात करेंगे कि अभी कुछ समय के लिए 15 मिनट के लिए जो कोई भी संकल्प चल रहे हैं उन्हें शांत कर दें और सिर्फ जो डायरेक्शन दिया जाए उसी प्रमाण संकल्पों की रचना करें। मन अपनी सहमति देता है, बुद्धि भी सहमति देती है। संस्कारों से कहें, एकाग्रता के संस्कार को इमर्ज करो। सारा फोकस माथे के बीच इस सितारे पर लाऊं। मैं कौन सा सितारा? अपने गुणों से जगमगा रहा हूं, गुणों से संपन्न हूं। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरी ओरिजिनल नेचर। शांति का प्रकाश मुझसे निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। अब फील करें, पैरों से लेकर सिर तक अपनी सारी एनर्जी को विड्रॉ करें। पैरों से खींचें इस संकल्प के साथ कि सारी एनर्जी इस ज्योति बिंदु में समाएंगे। ऊपर खींचें पैरों से, टांगों से, घुटनों से, थाई से और ऊपर कमर से, छाती से, गर्दन तक। अभी हाथों से, बाजुओं से, शोल्डर्स से गर्दन तक लेकर आए। चेहरे से भी पास कर रही है ये एनर्जी और सारी एनर्जी हो गई इस ज्योति बिंदु में। मैं ज्योति बिंदु सितारा। आई होप आई एम ऑडिबल। हाँ जी। अपने आप को देखें, मैं सितारा लाइट ब्लू कलर की एनर्जी से चमक रही हूं। ये प्रकाश निकलकर मेरे पूरे चेहरे पर फैलने लगा
अब बुलाएं उस महाज्योति को, अपना परम धाम छोड़कर हमारी आवाज की दुनिया में आ जाओ। तो बाबा उतरे, नीचे आए, मेरी आंखों के सामने महाज्योति शांति के प्रकाश से मुझे ओतप्रोत कर रही है, भर रहे हैं। सामने बाबा महाज्योति मैं बाबा से इस दिव्य गुण को रिसीव कर रही हूं। मेरे मन में, बुद्धि में, संस्कारों में ये शांति की एनर्जी प्रवेश कर रही। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति शीतल शांत होती जा रही है। अंदर ही अंदर एक संकल्प, मैं शांत हूं, शांति मेरी नेचर है। जैसे शरीर के एक एक ऑर्गन में ब्लड है, ऐसे ही ये शांति की एनर्जी मुझ आत्मा के एक एक फैकल्टी में प्रवेश कर चुकी है। और अब ये एनर्जी, ये लाइट ब्लू कलर की सुंदर एनर्जी मेरे पूरे शरीर के एक एक अंग में जा रही। ब्रेन में, ब्रेन के एक एक सेल में, आंखों में, चेहरे में, कानों में, मुख में, और नीचे गर्दन से नीचे ले आए। इसका प्रभाव अपने पूरे शरीर में फील करें, पैरों तक। 1 मिनट के लिए हम इस एनर्जी को फैलाएंगे। मैं आत्मा और मेरा पूरा शरीर इस एनर्जी से फुल है। मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर शांति का ऑरा बन रहा है। मैं शांति का फरिश्ता बन चुकी हूं। बाबा निरंतर मुझ पर ये किरणें बरसा रहे हैं। इस फीलिंग में आ जाए, बाबा और मैं इस शांति के लाइट के कोकोन में, घेरे में। बिंदु बाबा और मैं बिंदु आत्मा
दोनों मिलकर ऊपर चलते हैं परम धाम, जहां सुनहरा लाल प्रकाश, शांति धाम, जो मेरा घर है। बीच में बाबा अपनी अनंत किरणें फैलाए पूरे परम धाम को प्रकाशमान करते जा रहे। और मैं बाबा की किरणों के बीच, बाबा के बिल्कुल समीप, फील करें शांति के सागर की गोद में मैं आत्मा, फुल्ली प्रोटेक्टेड, सिर्फ मैं और बाबा और कुछ नहीं। मेरे अंदर की आत्मा के अंदर कोई पास्ट की, कोई प्रेजेंट की, जो भी कुछ इम्प्योरिटी है वो समाप्त हो रही। और मेरे अंदर ये शीतल किरणें समाते जा रही हैं। इनको एंजॉय करें, अपने इस ओरिजिनल स्वरूप को एंजॉय करें। शांति शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें। अभी वापस आ जाएं। वापस मैं आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ और आज सारा दिन बार बार शांति सागर से किरणें लेकर हम इस अंदर की शांति को बार बार महसूस करेंगे और इसका स्वरूप बनेंगे, सच्चे सेवाधारी बनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।